अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं हूँ इस वक्त मलिर रेलवे स्टेशन पर और आज मेरे साथ हैं रेल लवर्स पीके के सैफुर रहमान। हाय गाइस। तो हम लोग सैरी करते ही निकल आए हैं मलिर रेलवे स्टेशन पर और आज हम करेंगे यहाँ पे थोड़ी रेल फैनिंग, क्योंकि आज 32 डाउन जिन्ना एक्सप्रेस काफ़ी दिन बाद कराची आ रही है, जो कि अब से कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाली है। और काफ़ी दिन बाद मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी दिन से ये ट्रेन बंद थी, यानी कि लो ऑक्यूपेंसी होने की वजह से, पैसेंजर्स के ना जाने की वजह से कुछ ट्रेन सस्पेंड कर दी गई थी, जिनमें से एक जिन्ना एक्सप्रेस थी। इसके अलावा कराची एक्सप्रेस, पार्क बिजनेस एक्सप्रेस और ग्रीनलैंड एक्सप्रेस को भी टेम्परेरी सस्पेंड किया गया था। तो बहुत से लोग ये समझ रहे थे कि ट्रेन को कोविड की सिचुएशन की वजह से कैंसिल किया जा रहा है या सस्पेंड किया जा रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ट्रेन की ऑक्यूपेंसी काफ़ी कम हो गई थी। पैसेंजर्स को यहाँ जा नहीं रहा था क्योंकि रमज़ान भी चल रहा है पाकिस्तान में। इसके अलावा रमज़ान में ट्रैवलिंग वैसे ही कम हो जाती है और इसके अलावा जो कोरोना की सूरत हाल चल रही है उसकी वजह से भी पैसेंजर्स ट्रैवलिंग से गुरेज कर रहे हैं काफ़ी। तो आज पहली बार मैं चांद की मौजूदगी में आया हूँ रेल फैनिंग के लिए। तो सैरी करते ही हम लोग निकल गए थे। क्या हो रहा है भाई? रेल फैनिंग के लिए आए हैं, जैसे आप कहाँ है? ट्रेन कहाँ है? ट्रेन तो अभी आएगी। कौन कौन सी आने वाली है? अभी आज हमें मिलेगी फरीद एक्सप्रेस 146 डाउन सक्कर, 32 डाउन जिना, और अप ट्रैक में हमें मिलेंगी 27 अप शालीमार एक्सप्रेस, 11 अप हज़ारा एक्सप्रेस, 13 अप अवाम एक्सप्रेस प्लस KCR 1 और KCR 2 डाउन ट्रैक पे आएगी। अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई और अगर मौजूदा टाइम में अगर वो आ गई तो हमारा फ़ायदा है, मज़े आने वाले। तो जब से रमज़ान शुरू हुए थे मैंने कहीं भी रेल फैनिंग नहीं की थी, किसी भी ट्रिप पर नहीं गया था और काफ़ी दिन हो गए थे घर पे बैठे बैठे, क्योंकि कोरोना की सूरत हाल ऐसी चल रही है कि घर से भी परमिशन नहीं मिल रही कहीं किसी शहर जाने की, ट्रेन ट्रैवल करने की। तो पूरे रमज़ान मैंने तकरीबन घर में ही गुजारा है और किसी भी ट्रिप पर नहीं गया, सिवाय एक अफ्तार पार्टी की थी मैंने अपने रेल फैन दोस्तों के साथ। उसके अलावा मैं कभी किसी भी ट्रिप पर नहीं गया हूँ और उस अफ्तार पार्टी के बाद मैं आज ही आऊँ रेल फैनिंग के लिए सैफुर रहमान के साथ। तो दोस्तों आज 24वां रोज़ा है और रमज़ान भी बहुत जल्दी ख़त्म होने वाले हैं और कैसे ये महीना पूरा गुजर गया पता भी नहीं लगा। और आज रमज़ान का 24वां रोज़ा तो है ही और 24वें रोज़े के साथ आज जुम्मतुल विदा भी है, यानी कि रमज़ान ख़त्म होने से पहले का आखिरी जुम्मा भी है। तो दोस्तों इस वक्त सीन कुछ ये है कि जैकोबाबाद और कराची के दरमियान चलने वाली 146 डाउन सक्कर एक्सप्रेस सबसे आगे आ रही है और उसके पीछे आ रही है लाहौर और कराची के दरमियान चलने वाली 38 डाउन फरीद एक्सप्रेस और उसके पीछे आ रही है लाहौर और कराची के दरमियान चलने वाली 32 डाउन जिन्ना एक्सप्रेस। लेकिन देखना यह है कि हमारे पास यानी कि यहाँ मलिर रेलवे स्टेशन पर कौन सी ट्रेन पहले पहुँचती है, क्योंकि ये तीनों ट्रेन तकरीबन आगे पीछे ही चल रही हैं और ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है इनके दरमियान। तो देखते हैं कि कौन सी ट्रेन किसको ओवरटेक करती है और कौन सी ट्रेन यहाँ पर पहले पहुँचती है। और ये अब ट्रेन आ रही है जो कि एक फ्रेट ट्रेन है NLC लोकोमोटिव के साथ और ये मलिर रेलवे स्टेशन की लूप लाइन पर लग रही है। और इसके पीछे एक RG लोकोमोटिव भी लगा हुआ है। तो दोनों इंजन्स के नंबर्स देखते हैं अभी कि कौन कौन से इंजन्स हैं। NLC का येलो टाइगर, जिसे कोरिया से इंपोर्ट किया गया था और बेसिकली ये कोरियन लोकोमोटिव है।
इसके पीछे 5201। फ्रेट ट्रेन लग चुकी है मली रेलवे स्टेशन के अप लूप ट्रैक पर। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि लोकोमोटिव कितना दूर जाकर रुका है, जबकि प्लेटफॉर्म पर तो इस वक्त सिर्फ कुछ कोचेज ही रह गए हैं। और ये रही पीछे गार्डमैन, जबकि ट्रेन तो पूरी आगे निकल चुकी है। तो अब ये लूप पर लग चुकी है और अब कुछ ही देर में आने वाली है यहाँ पे 27 अब शालीमार एक्सप्रेस, जो कि यकीनन GU40 के साथ होगी, लेकिन कुछ भी हो सकता है क्योंकि कल वो गई है ZCU30 के साथ। लेट्स सी आज कौन सा लोकोमोटिव होता है। तो GU40 की आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, यानी कि विसेस आना शुरू हो गए हैं GU40 के। तो आज शालीमार की डेट पर यानी कि GU40 लगा हुआ है। तो चलें अब 27 अब शालीमार एक्सप्रेस की क्रॉसिंग एंजॉय करते हैं। और आज ये ट्रेन अपने राइट टाइम पर निकली है कराची से। तो दोस्तों शालीमार एक्सप्रेस चूँकि सुबह सुबह निकलती है कराची से, तो इसीलिए इसको कैप्चर करना पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन रमज़ान की वजह से सहरी करने के बाद हमारे पास टाइम था कि हम इसे कैप्चर कर सकें, क्योंकि हमें 32 डाउन जिन्ना एक्सप्रेस को पकड़ना था। तो उसके चक्कर में आज 27 को भी हमने पकड़ ही लिया, यानी कि कैप्चर कर ही लिया। तो अब हज़ारा एक्सप्रेस भी निकल चुकी है कराची स्कैंड रेलवे स्टेशन से। तो चलें अब उसकी क्रॉसिंग भी देखते हैं, वो भी अब से कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँच जाएगी। तो अब आने वाली है 11 अब हज़ारा एक्सप्रेस। दोस्तों 11 अब हज़ारा एक्सप्रेस के साथ HGM नहीं बल्कि आज गया GU40। और यकीनन आप लोगों में से भी नहीं देखा होगा किसी ने हज़ारा एक्सप्रेस के साथ GU40। तो ये काफ़ी अच्छा सीन हो गया।
कि हज़ारा एक्सप्रेस को हमने आज कैप्चर कर लिया GU40 के साथ। और अब ये आ रही है 146 डाउन सक्खर एक्सप्रेस HGMU30 के साथ। और इसकी लीड पर था HGMU30 A210। तो पैसेंजर ट्रेन के लिहाज से ये आज का तीसरा एक्शन, जबकि वैसे देखा जाए तो ये चौथा एक्शन, क्योंकि यहाँ पर हम सबसे पहले आई थी ये फ्रेट ट्रेन जो इस वक्त अप लूप लाइन पर खड़ी हुई है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास कौन सी ट्रेन आती है, कि डाउन में पहले हमारे पास ट्रेन पहुँचती है या फिर अप में पहले पहुँचती है। क्योंकि डाउन में अब हमारे पास आने वाली है लाहौर और कराची के दरमियान चलने वाली जिन्ना एक्सप्रेस, जबकि अप में आने वाली है अब 13 अप अवाम एक्सप्रेस। लेट्स सी कौन सी पहले पहुंचती है यहाँ पर। तो काफ़ी देर से जो हमारे अप ब्लू लाइन पर एक ट्रेन खड़ी हुई थी फ्रेट ट्रेन, वो अब यहाँ से निकल रही है। तो दोस्तों सीन कुछ ये है कि अंधेरा ख़त्म हो चुका है अब तक और सूरज निकल चुका है अपनी पूरी रोशनी के साथ, लेकिन अब तक जिन्ना एक्सप्रेस नहीं आई है, जो कि रोहड़ी तक तो 24 मिनट्स बिफोर आ रही थी, लेकिन रोहड़ी के बाद और कराची तक पहुंचने में ट्रेन तकरीबन 35 से 40 मिनट लेट हो चुकी है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि कितनी गर्मी भी बढ़ चुकी है और हमारा रोज़ा भी है जो कि अब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, क्योंकि नींद भी आ रही है। पूरी रात के जागे हुए हैं मैं और सर। तो अब पहुंचने वाली है कराची और पेशावर के दरमियान चलने वाली 13 अप अवाम एक्सप्रेस, जो कि सिर्फ 5 मिनट लेट चल रही है आज। और ZCU के विसल्स की आवाज़ पहुंच गई है मेरे कानों तक। और ये ZCU30 लगा हुआ है 13 अप अवाम एक्सप्रेस में।
13 मवाम एक्सप्रेस ZCU30 के साथ, जिसका नंबर था ZCU30 6313, जो कि आज 13 मवाम एक्सप्रेस को लीड कर रहा है। तो 13 अब के निकलते ही यहाँ से पहुँच गई है यहाँ पे 32 डाउन जिना एक्सप्रेस GU40 के साथ। जो कि लग रहा है कि यहाँ रुकने के मूड में है। काफ़ी स्लो हो गई है। और ये जिना एक्सप्रेस मली रेलवे स्टेशन पर रुक गई है, लेकिन रुकते ही चल भी गई है। बहुत ही कमाल का पिकअप GU40 का। काफ़ी लोगों ने इस स्टॉप से फ़ायदा उठाया है और उतर चुके हैं मली रेलवे स्टेशन पर। तो ये थी जिना एक्सप्रेस, जो कि तकरीबन 9 से 10 दिन से सस्पेंड हो रही थी कंटिन्यूसली, और इसकी वजह ये थी कि ऑक्यूपेंसी काफ़ी कम थी पैसेंजर्स की, तो जिस वजह से काफ़ी ट्रेन को सस्पेंड किया हुआ था, जैसा कि मैंने आपको बताया। और अब ये तकरीबन 9 से 10 दिन बाद पहली बार पहुंची है कराची, तो इसीलिए हम इसे कैप्चर करने आए थे यहाँ पर। लेकिन अब आ ही गए हैं, तो 38 डाउन फरीद एक्सप्रेस भी आने वाली है, उसे भी कैप्चर कर लेते हैं, और KCR भी आने वाली है, और इसके अलावा 26 डाउन जिक्री एक्सप्रेस भी आने वाली है। तो स्टार्ट में मैंने जब आपको बताया था इन तीनों ट्रेन के बारे में, तो उसमें सबसे आगे थी सक्खर एक्सप्रेस, जो कि जा चुकी थी पहले ही, और उसके पीछे आ रही थी फरीद एक्सप्रेस, जो कि अब तक नहीं आई, और उससे पहले जिना आ गई। तो सीन कुछ ये हुआ कि जंगशाही रेलवे स्टेशन पर 32 डाउन जिना एक्सप्रेस ने ओवरटेक कर दिया था 38 डाउन फरीद एक्सप्रेस को, जिसकी वजह से फरीद एक्सप्रेस पीछे रह गई है और जिना एक्सप्रेस यहाँ से जा चुकी है। तो ये आ रही है फरीद एक्सप्रेस, जो कि प्लेटफॉर्म पर एंटर हो चुकी है।
बहुत अच्छी स्पीड में गई है फरीद एक्सप्रेस यहाँ से। केसीआर की कोचेस बहुत ज़्यादा कम कर दी है। पहले इसमें इसके एक ट्रेन सेट में 6 कोचेस होते थे, लेकिन अब इसमें सिर्फ 4 कोचेस लगे हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 1UP केसीआर है, और जिसमें से 2 ब्रेक फैन के कोचेस हैं और 2 फुल पैसेंजर कोचेस हैं। तो ये केसीआर का साइज तो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है, और अब ये मलीर से निकल रही है। तो धूप शदीद हो चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। रोज़ा भी लगने लग गया है अब तो, और अब हम इंतज़ार में हैं कि ज़िक्रिया एक्सप्रेस को भी पकड़ ही लें जब, क्योंकि वो भी अब से कुछ ही देर में यहाँ पे पहुँचने वाली है। तो 26 डाउन ज़िक्रिया एक्सप्रेस भी आ चुकी है, और इसकी लीड पर भी आज GU40 लगा हुआ है। ये देखें बच्चों के काम। तो ये थी मुल्तान और कराची दरमियान चलने वाली 26 डाउन बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस, जिसकी लीड पर वैसे तो हमेशा HGMU30 लगता है, ज़्यादातर HGMU30 लगता है, लेकिन आज इसकी लीड पर भी लगा हुआ था GU40, जिसका नंबर था 9053। तो अब लास्ट ट्रेन यहाँ पर आने वाली है, वो है केसीआर की 2 डाउन ट्रेन, जो कि धाबेजी से उरंगी रेलवे स्टेशन तक चलती है। तो अब उसको भी देख ही लेते हैं, क्योंकि वो भी जस्ट पहुँचने वाली है यहाँ पर। तो दोस्तों इस वक्त टाइम हुआ है पूरे 8 बज रहे हैं, और आपके सामने हम लोग यहाँ पर आए थे सुबह 5:30 बजे, कि जिस वक्त सूरज निकल रहा था और चांद भी मौजूद था, और सूरज तो सही से निकल चुका है इस वक्त, और सही से अच्छी खासी गर्मी भी हो गई है इस वक्त। लेकिन हम लोग इंतज़ार में आज के लास्ट कैप्चर के, हम यानी कि मैं और सैफ, क्योंकि केसीआर की 2 डाउन ट्रेन यहाँ पे पहुँचने वाली है। तो जब इतने कैप्चर कर ही लिए हैं तो 5 मिनट रुक कर उसे भी कैप्चर कर लेते हैं। और इसी के साथ ही बताता चलूँ कि आज है जुम्मतुल विदा, यानी कि रमज़ान का आखिरी जुम्मा है। तो अब केसीआर की 2 डाउन ट्रेन भी यहाँ पर पहुँच चुकी है, जो कि आज की रेल फैनिंग के लास्ट ट्रेन होने वाली है। इसकी लीड पर लगा हुआ है GMU30 47, मे बी 1-2 हो। जी हाँ दोस्तों, इसकी लीड पर लगा हुआ है GMU30 4711। ये जाने वाली में लगा हुआ था 4712, और अब आने वाली में है 4711।
तो दोस्तों देखा आपने कि KCR की 2 डाउन ट्रेन भी जा चुकी है कि जिसमें अप में इसकी लीड पर लगा हुआ था 4712, जबकि ये जो डाउन जा रही है इसमें लगा हुआ था GMU 30 4711। तो आज की दोनों ही KCRs में लगे हुए थे GMU 30। जबकि अगर आपने गौर किया होगा तो जाते वाली जो KCR थी यानी कि 1 अप जो KCR थी उसमें सिर्फ 4 कोचेस थे, लेकिन जो अब यहाँ से जाने वाली KCR यानी कि जो औरंगी रेलवे स्टेशन पर जा रही है इसमें पूरे के पूरे 6 कोचेस लगे हुए हैं, यानी कि जो KCR का पूरा सेट था वो कंप्लीट लगा हुआ है। तो दोस्तों आज की रेल फैनिंग का हुआ अख्ताम, और आज की यानी कि डेट बता दूं मैं आपको। आज है डेट, क्या डेट है सैफ? क्या डेट है आज? आज है 7 मई, और 7 मई को हम इस वक्त शहरी से यहाँ पर आए हुए थे, यानी कि 5:30 बजे से यहाँ पर आए हुए थे, और इस वक्त टाइम हुआ है 8:05, और 8:05 पर हम लोग अब यहाँ से जा रहे हैं। तकरीबन हमने इस दौरान में 9 से 10 ट्रेनें कैप्चर कर ली हैं, जिनके आप वीडियोस देख चुके हैं। और आज के दिन के लिए बस इतनी ख्वारी बहुत है, क्योंकि रोज़े में इससे ज़्यादा और बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास मेरी आने वाली न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आ जाए। तो इसी मामले में सैफ, क्या विचार हैं आपके? बस आज मज़ा आया, सोचा था कभी जो है ना ये रोज़े में भी रेल फैनिंग करेंगे, तो आज जो है ना एक जो है ना नया एक्सपीरियंस था हमारा जी। बेहतरीन किया। तो ये नया एक्सपीरियंस था, बिल्कुल सही कहा सैफ ने, नया एक्सपीरियंस था। मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ रेल फैनिंग के लिए रोज़े में। तो इंशाल्लाह फिर बात होती है आपसे। अल्लाह हाफिज़।